बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक बुद्धिमान राजा और दयालु रानी राज करते थे। राजा वीर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था। वहीं रानी अत्यंत विनम्र और समझदार थी। वह हमेशा राजा को सही सलाह देती, पर राजा अक्सर उसकी बातें अनसुनी कर देता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह एक विशाल युद्ध छेड़ेगा, जिससे उसका राज्य और भी बड़ा हो जाए। रानी ने उसे समझाया, महाराज, विजय केवल तलवार से नहीं होती, बल्कि प्रजा का दिल जीतने से होती है। पहले अपने राज्य को भीतर से मजबूत कीजिए। लेकिन राजा ने यह सलाह नजरअंदाज कर दी। राजा ने युद्ध शुरू किया, परंतु उसका पड़ोसी राजा बहुत चतुर था। उसने राजा की कमजोरियों का फायदा उठाया और युद्ध में उसे हरा दिया। राजा को बहुत अपमान का सामना करना पड़ा और उसे अपने ही राज्य में छिपकर रहना पड़ा। रानी ने तब पूरी जिम्मेदारी उठाई। उसने जनता की सेवा की, किसानों की मदद की और पूरे राज्य में सद्भाव फैलाया। कुछ समय बाद जनता ने रानी के नेतृत्व की सराहना की और राजा को फिर से वापस बुलाने का निर्णय लिया। राजा जब वापस आया तो उसने रानी के कार्यों को देखा और बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने रानी से कहा, मैंने अपनी शक्ति को सब कुछ समझा और तुम्हारी समझ को नकारा। आज मैं जानता हूं कि सच्चा राजा वही होता है जो जनता की भलाई के लिए सोचे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीखना महानता है। इसके बाद राजा ने अपने घमंड को त्याग दिया और रानी के साथ मिलकर एक आदर्श राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य को पूरे देश में सबसे शांतिपूर्ण और समृद्ध माना जाने लगा। नैतिक शिक्षा, बुद्धिमानी और विनम्रता घमंड से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जो राजा या व्यक्ति अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा नेता कहलाता है। कभी भी किसी की सलाह को उसकी स्थिति देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।